नमस्कार बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 12, कार्यपत्रक 12, क्लास 9th का। ये आपका सेकंड चैप्टर है, दूसरा पार्ट, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये आपके 2 अगस्त की वर्कशीट है, जिसको आप आगे भी रिवाइज़ कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर की रिवीजन भी हो रही है आपकी। इसका टॉपिक है मिश्रण। तो हम विभिन्न प्रकार के मिश्रणों के बारे में जानेंगे। इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या हम जिन चीज़ों को हम शुद्ध बोलते हैं अपनी भाषा में, अपनी कॉमन लैंग्वेज में, क्या साइंस में भी उनको शुद्ध माना जाता है या नहीं। जैसे हम लिखा हुआ देखते हैं अक्सर कि शुद्ध घी, शुद्ध नमक, आप पैकेट पे लिखा देख रहे हो। तो शुद्ध का मतलब साइंस में क्या है? शुद्ध, आप इसमें तो बोल सकते हो कि शुद्ध घी है, शुद्ध नमक है। उनका मतलब है कि घी में कुछ और नहीं मिलाया हुआ ऐसा। जो घी में मिली हुई चीज़ें मिल के बनता है जिनसे घी, उनसे तो मिलेगा ही ना। नमक भी जिनसे मिल के बना हुआ है वो तो बनेगा। तो क्या शुद्ध नमक, शुद्ध घी का क्या मतलब है इसमें, वो हमें देखना है कि साइंस में भी उसका मतलब शुद्ध है। साइंस में शुद्ध पदार्थ क्या होता है? नहीं, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ अलग है। उनका अर्थ है कि सभी जो कण हैं उसके अंदर, पदार्थ के अंदर कणों से बनता है पदार्थ। आपने पिछले वर्कशीट एंड पिछले पाठ में पढ़ा होगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं। तो अगर कणों की रासायनिक प्रकृति, मतलब एक ही प्रकार के कण हैं रासायनिक प्रकृति से, तो वो शुद्ध है। लेकिन दूध एक ही प्रकार के पदार्थों से नहीं बना होता, इसलिए शुद्ध दूध नहीं हो, दूध शुद्ध नहीं होता। साइंस की टर्म्स में, विज्ञान की भाषा में दूध को शुद्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि दूध में जल भी है, वसा भी है और प्रोटीन भी है। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग रासायनिक यौगिकों से मिलकर बना हुआ है, कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। जल एक यौगिक है, वसा अलग यौगिक है, प्रोटीन अलग यौगिक है। 3 अलग अलग यौगिकों का एक मिश्रण है ये। तो दूध को हम मिश्रण बोल सकते हैं, कभी भी उसको शुद्ध, प्योर नहीं बोल सकते साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में। ऐसे ही हमारे पास पास जितने ही पदार्थ ज़्यादातर मिलते हैं, आपने घी है, वो भी अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है। हवा जो है वो भी हम बोलते हैं प्योर एयर, शुद्ध हवा। शुद्ध हवा से मतलब उसका कुछ और है कि उसमें जो हवा एक मिक्सचर है, मिश्रण है। किसका मिश्रण है? मेनली 78%, 78% उसमें होनी चाहिए नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है 21%, और बाकी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, जहाँ पे आप हवा देख रहे हो वहाँ की हवा की अलग अलग उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, अलग अलग उसमें घटक हो सकते हैं। जैसे आप अगर इंडस्ट्रियल एरिया में, फैक्ट्री वाले एरिया में हो तो धुएं से, जो जैसी फैक्ट्री है, अगर आप किसी भीड़ वाले इलाके में हो तो उसमें हो सकता है वहाँ व्हीकल चल रहे हैं, बहुत सारे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उनकी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, उनके कण ज़्यादा हों। तो इस तरह से उसका अलग अलग तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट घटक हो सकते हैं जगह के हिसाब से भी। मेनली उसमें बिल्कुल प्योर है तो 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन होती है। लेकिन उसको भी हम शुद्ध नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मिश्रण है ये। वो मिश्रण कितना सही मिश्रण है या ज़्यादा कम है तो उस हिसाब से। मिट्टी भी मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है, आपको बता दिया गया पीछे, वसा, जल और प्रोटीन का। तो इनको हम शुद्ध नहीं बोल सकते विज्ञान की भाषा में। ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये क्या है? मिश्रण है। और फिर मिश्रण किसको कहेंगे हम? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण 2 या उससे अधिक पदार्थों से बना हो, या तो एलिमेंट से, पदार्थ से, शुद्ध तत्वों से या यौगिकों के मिलने से बना है, उसको, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना देते जल, तो जल को हम मिश्रण नहीं बोलेंगे। जल क्या है? यौगिक, क्योंकि वो रासायनिक रूप से मिले हैं। लेकिन अगर कहीं पे आपने, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, अगर ये मिलेंगी तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना सकती हैं या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना सकती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बना सकती हैं। लेकिन अगर ये वैसे मिली हुई हैं जैसे हवा में, वहाँ ये रासायनिक रूप से नहीं मिली, ये भौतिक रूप से उसमें प्रेजेंट हैं, तो ये मिश्रण है हवा में। मिश्रण में रासायनिक प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए उनके बीच में, यौगिकों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए यौगिकों और तत्वों के बीच में। वो सारे वैसे ही उसमें मिश्रित हैं अलग अलग रेशियो में। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे समुद्री जल में से हम नमक निकाल सकते हैं। अगर समुद्री जल में से अगर उसको बॉयल करेंगे, बॉयल नहीं, एवेपोरेट करेंगे, बॉयल करना तो बहुत ज़्यादा पानी है, एवेपोरेट करेंगे मतलब उनका वाष्पीकरण करेंगे, तो जल उड़ जाएगा और नमक नीचे रह जाएगा। करते भी यही हैं। मिट्टी को, हवा को, इनको अगर हम अलग अलग तरह से भौतिक उनसे अलग कर सकते हैं। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण फिर 2 तरह के होते हैं, समांगी और विषमांगी।
ऐसे मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में समान रूप से मिले हों और उनको हम पहचान नहीं सकते कि इसमें कहाँ एक घटक है कहाँ दूसरा घटक। जैसे चीनी का घोल, नमक का घोल पानी में, हवा में हम नहीं पहचान सकते नाइट्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है। आप घर में आराम से ये कर सकते हो, करते हो हर रोज़। आप चीनी मिलाते हो पानी में, किस लिए मिलाते हो? चाय बनाते हो, चाय पत्ती जब चाय बना रहे हो तब भी आप चीनी पानी मिला रहे हो। पानी में जब चीनी डालते हो तो वो चीनी आपको दिखाई तो नहीं देती कहाँ कहाँ चली गई, वो तो पूरे पानी में मिक्स इस तरह से मिश्रित हो जाती है कि हर जगह बराबर चीनी लगती है, बराबर मीठा होता है पानी। ऐसे तो है नहीं कि पानी यहाँ से कम मीठा हो जाए जहाँ से ज़्यादा, जब पूरी उसमें घुल जाएगी। ऐसे ही नमक का है, नमक पानी में डालते ही घुल जाएगा, थोड़ा सा हिलाओगे वो घुल जाएगा। तो आपको हर जगह से समान नमकीन होगा पानी, और उसको अलग अलग तरह से नहीं दे सकते कि नमक कहाँ है पानी कहाँ है। तो ये इसको बोलते हैं हम समांगी मिश्रण, एक जैसा। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? जहाँ घटक एक दूसरे से असमान रूप से व्यवस्थित मिले, उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला घटक है, यहाँ दूसरा। जैसे चीनी में रेत मिल जाए तो हमें पता लग जाएगा ये रेत है, ये चीनी है, अलग अलग। ऐसी गंदले पानी में हमें दिखाई देता है कि पानी गंदा है। कैसे दिखाई देता है? कि मिट्टी अलग दिखाई देती है, पानी अलग। नमक और लोहे का मिक्सचर हो जाए जब, ऐसी मिश्रण जिनमें हमें साफ साफ अलग वो घटक दिखाई देते हैं और एक दूसरे में बराबर नहीं होते, कहीं पे एक घटक ज़्यादा है, कहीं पे दूसरा घटक ज़्यादा है, असमान रूप से होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो आपकी ये छोटी सी वर्कशीट है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मिश्रण से आप क्या समझते हैं? अगर आपको आंसर इसके लिखने आए तो आंसर आप क्या लिखोगे? मिश्रण से क्या समझते हैं बताया आपको। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या दो से अधिक पदार्थों से, शुद्ध तत्वों से या यौगिकों के मिलने से होता है, जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं, नॉर्मली वो मिले हैं एक जगह इकट्ठे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण को हम भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन है, समांगी और विषमांगी मिश्रण किस प्रकार भिन्न है? उदाहरण भी दीजिए इनके। समांगी मिश्रण वो हैं जिनमें घटक एक दूसरे के रूप में समान रूप से, समान नहीं है यहाँ पे, समान आएगा, समान, ये समान लिखा गलत हुआ है, समान आएगा, एक जैसे, सामान नहीं, समान, एक जैसे। यहाँ भी असमान नहीं, असमान, असमान, एक जैसे। ये एक जैसे नहीं है, ये एक जैसे हैं। सामान लिखा हुआ है, स को आ की मात्रा नहीं आएगी, समान आएगा ओनली। मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में समान रूप से व्यवस्थित हों, बराबर रूप हों, हर जगह पता ना लगे कि कौन सा कहाँ है, उनकी पहचान करना भी आसानी से संभव नहीं होता। विषमांगी जिसमें घटक एक दूसरे से असमान रूप से हैं, असमान, सामान नहीं, असमान, तो वहाँ उनकी पहचान भी आराम से कर सकते हैं कि ये रेत है, ये चीनी है। जैसे अगर रेत और चीनी हो तो उदाहरण इनके चीनी और नमक का मिश्रण, चीनी, नमक और पानी का मिश्रण। इसमें हम नहीं पता कर सकते चीनी कहाँ है, नमक कहाँ है, पानी कहाँ है, तीनों एक दूसरे में घुल जाते हैं, सारा हमें पानी लगेगा एक जैसे ही। हवा में नहीं बता सकते कौन नाइट्रोजन गैस कौन सी कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है इसमें। ऐसी पर जहाँ हम पहचान कर सकते हैं चीनी और रेत का मिश्रण है, हमें पता लग जाएगा ये चीनी है, ये रेत है, अलग अलग। गंदले पानी में पता लगता है पानी है अलग है, मिट्टी अलग घूम रही है उसमें। नमक और लोहे की शीलन का मिश्रण है, ऐसे बहुत सारे मिश्रण हैं, तो वो क्या हैं? विषमांगी मिश्रण। दिए गए उदाहरण को समांगी, अब आपको ये पता लग गया समांगी विषमांगी कौन से हैं, तो आपको अब पहचानना है उसी के आधार पे कि कौन से समांगी हैं कौन से असमांगी। चौक और मिट्टी का मिश्रण, अगर चौक में मिट्टी मिलेगी तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये मिट्टी है, ये चौक है, कलर भी अलग होता है, बराबर भी नहीं मिलेंगे, तो ये कौन सा मिश्रण हो गया? विषमांगी मिश्रण। आटे और पानी का मिश्रण, अगर आटा आपने गूंद के पानी मिला के उसमें पानी मिलाया है तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर पानी के का गिलास आपने लिया, उसके अंदर आपने थोड़ा सा आटा डाल दिया तो आपको दिखेगा ये आटा है, ये पानी है, अलग अलग, तो ये भी हो गया विषमांगी मिश्रण। सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है? सोडा जो होता है, सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक वाले भी जब सोडा, वैसे उस सोडा वाटर में क्या मिला होता है? पानी में, उसमें पानी में, वाटर मीन्स पानी, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, तो आपको नहीं पता लगता कहाँ पानी है कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप उसका बोतल का ढक्कन खोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड भागती है एकदम से उसमें से। तो ये क्या है? समांगी मिश्रण, जिसमें हमें अलग अलग घटकों के बारे में ना तो दिखाई देते हैं अलग अलग, हर जगह समान होते हैं। मिश्र धातु भी क्या है? समांगी मिश्रण, जिसमें अलग अलग हमें नहीं पता लगेगा कि कौन सा उसमें से लोहा है कौन सा। वायु किस प्रकार का मिश्रण है? वायु एक समांगी मिश्रण है।
क्यों? क्योंकि इसमें हम अलग अलग घटक नहीं पहचान सकते, सारे आपस में समान रूप से मिले होते हैं। तो हम लिखेंगे हवा या वायु एक ही बात है। वायु एक समांगी मिश्रण है क्योंकि वायु में उसके घटक एक दूसरे से समान रूप से व्यवस्थित होते हैं और उनकी पहचान करना आसानी से करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये कर लेंगे आप। इसको रिवाइज करते जाइए चैप्टर्स को अच्छी तरह, वर्कशीट्स को इनको सोल्व करिए कॉपी में, ताकि आपको आगे कोई परेशानी रिवाइज करने में ना हो।